शहराम, प्लीज आप इन सब की बातों पे यकीन मत करें। ये सब मुझ पे झूठा। ज़रार तो तुम्हारा भाई है, भाइयों के तुम पे इल्जाम लगा रहा है। हसद करती हैं वो लोग मुझसे, क्योंकि मैं खूबसूरती में, स्टेटस में, फेम में अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हमें झूठा साबित कर रही हैं। पर मैं तो आपकी बीवी हूँ ना, आपकी अपनी हूँ। आपको मुझ पे एतबार करना चाहिए, उन पे नहीं। वो तुम्हारा शौहर है, तुम उसकी बीवी। तुम्हारा राइट बनता है कि तुम उसकी केयर करो। देखा नहीं उन्होंने मेरी कितनी इंसल्ट की और मुझे धक्के देकर निकाल दिया। देखा नहीं उन्होंने मेरे साथ भी ज्यादती की है। मुझे बहुत अफसोस हुआ फरियाद थी। ये सोच भी नहीं सकती कि ये लोग इस हद तक जा सकते हैं। इन लोगों को तो अल्लाह ही पूछेगा। ज़रार को तुम्हारी और तुम्हें ज़रार की ज़रूरत है। ये कैसी मोहब्बत हुई कि रास्ते में आने वाली रुकावटों से डरकर तुम दोनों एक दूसरे से दूर। महक, तुम्हें स्ट्रांग होना होगा। मेरे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, लेकिन मैंने मेरी बेटी बहुत बहादुर है। ज़ारा, जो काम मैंने तुम्हें कहा था उसका टाइम आ गया है। उन्होंने कभी भाई होने का फर्ज निभाया है? और वैसे भी मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती, शहराम की वजह से आई हूँ। मुझे तो अफसोस हो रहा है उस औरत पर कि वो अपने बच्चे की खुशियां तबाह करने की पूरी। वो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितनी होशियार और मकार हो रहे थे। जी हाँ, तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ज़रार हॉस्पिटल में होता है और ज़रार की माँ महक को ज़रार से नहीं मिलने देती। और जब ज़रार होश में आता है तो सबसे पहले उसके होंठों पर महक का नाम होता है। वो माँ से कहता, माँ महक कहाँ है? उसकी माँ कहती है कि वो तो तुमसे मिलने ही नहीं आई। उसको पता भी है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि तुम ही हो जो उसी के पागल हो। लेकिन महक जब घर जाती है तो वो माँ बाप से कहती है कि माँ बाप, अब्बू जी, ये लोग बहुत बुरे लोग हैं। उसका बाप कहता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ये इतने घटिया हैं कि उस एक बीवी को अपने पति से मिलने ही नहीं दिया गया। लेकिन महक कहती है, अब मैं रुकने वाले नहीं हूँ, अब मैं जाकर ज़रार से मिलूँगी। और महक का बाप कहता है, हम भी तेरे साथ चलते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसकी माँ गुस्से में आकर कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? ज़रार महक से पूछता है कि महक, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, तुम्हें पता भी था, फिर भी तुम मुझसे मिलने नहीं आई। तो वो कहती है, महक कहती है कि आपकी माँ ने मुझे मिलने ही नहीं दिया। उसकी माँ उसको आंखें ताड़ कर देखती है, तुम झूठ बोल दो कि मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन वो सच बोल देती। वो कहती है कि तुम्हारी माँ ने ही मुझे रोका है, मैं तुमसे मिलने क्यों नहीं आती। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, तुमने ऐसा क्यों कहा, क्यों महक को मुझसे मिलने नहीं दिया? वो कहती है, ठीक है, क्योंकि ये तुम पर माँ बेटी कब्ज़ा करना चाहते हैं, क्योंकि हम अमीर हैं और ये गरीब हैं, इसलिए। वो ये कहकर चली जाती है। तो दूसरी तरफ ज़ीनिया को उम्मीद से होती है और वो ये बात शहराम को नहीं बताती। जब शहराम की माँ डॉक्टर के पास जाती है एक दोस्त की बेटी को लेकर, तो वहाँ उसे पता चलता है कि डॉक्टर उसे कहती है कि आपकी बहू की तबीयत कैसी है। वो कहते वो तो ठीक है। वो कहती है कि वो दोबारा चेकअप के लिए नहीं आई, वो उम्मीद से थी। तो वो कहती है कि सच में? तो वो शहराम की माँ से कहती है कि ज़ीनिया उम्मीद से है और ये बात उसने तुम्हें नहीं बताई। तो शहराम गुस्से में कहता है कि ज़ीनिया, आखिर तुम ऐसी क्यों हो गई हो? इतनी खुशी के बाद तुमने मुझसे क्यों छुपाई? ज़ीनिया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताने वाली थी। वो कहता है कि नहीं, अब मुझे पता चल चुका है, तुम पता नहीं किस किस्म की औरत हो और मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी। तो ज़ीनिया रात को उठकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है, ढोंग रचाती है कि शहराम, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। यह सब लोग तुम्हें और मुझे अलग करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि मैं इन लोगों से स्टेटस में, खूबसूरती में हर हिसाब से ज़्यादा हूँ, इसलिए ये मुझसे चलते हैं। और तुम तो मेरे पति हो, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो, कम से कम तुम तो मुझ पर यकीन करो। तो वो जब रोने लग जाती है तो शहराम कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। यहीं पर शहराम फिर और ज़ीनिया की बातों में आ जाता है और ज़ीनिया को हर गलती को माफ़ कर देता है। दूसरी तरफ फरा महक को कहती है कि ये बहुत ही घटिया किस्म की औरत है, ज़ीनिया की माँ। और ज़ीनिया ये बहुत चालाक और मकार किस्म की औरतें हैं, इनसे बच कर रहना। जितना जल्दी हो सके शहराम को इनके चंगुल से छुड़ा कर ले जाओ। तो महक शहराम को कहती है
महक ज़रार को कहती है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें अपने माँ बाप को छोड़ना होगा, क्योंकि ये लोग मुझे ज़लील और ख्वार करते हैं और मैं इनके साथ हरगिज़ गुजारा नहीं कर सकती। तो ज़रार कहता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो प्लीज़ मेरी माँ को बातों को इग्नोर कर दिया करो, वो अब बूढ़ी हो चुकी है, उसकी बातों को बुरा मत माना करो, वो है ही ऐसी। तो शराम ज़ीना कहती है ठीक है कोई